नमस्कार दोस्तों, आइए आज दर्शन करते हैं 11 बैसी और उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के मंदिरों व संस्कृति की नगरी द्वाराहाट से 5 किलोमीटर दूर विभांडेश्वर मंदिर की। सावन के महीने में उत्तराखंड में देवताओं की 22 दिन की पूजा को बैसी कहा जाता है। पूजा के 11वें दिन को 11 बैसी कहते हैं। पूजा में बैठे देवता स्वरूप भगत 22 दिन तक ब्रह्मचर्य नियम के साथ लंगोट पर धोती पहनते हैं, सुबह शाम नहाते हैं तथा भिक्षा मांगकर स्वयं जल भरकर भोजन बनाते हैं और एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, आज 11 बैसी के दिन सभी भगत पैदल मार्ग से विभिन्न धुनियों के दर्शन करते हुए स्नान करने हेतु विभांडेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देव स्वरूप भगत अपने भक्तों पर कृपा छाया और सुख समृद्धि हेतु बबूत के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और साथ में गांव की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में भजन कीर्तन करते हुए भक्तों के साथ विभांडेश्वर मंदिर के लिए पैदल मार्ग से उनका साथ करते हुए जाएंगे। भजन कीर्तनों के साथ विभिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग देवों के साथ भजन कीर्तनों को गाते हुए ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ स्नान करने हेतु विभांडेश्वर मंदिर पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ काफी भीड़ है। जिन जिन गांव में लोग बैसी पे बैठे हुए हैं वो आज के दिन विभांडेश्वर मंदिर में स्नान करने हेतु आते हैं और बारी बारी से यहाँ पर स्नान करते हैं और जागर लगाते हैं, देवताओं के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर अपनी धुनी को वापस चले जाते हैं। तो देखिए, ये 11 बैसी के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपने अपने गांव की पताकाओं के साथ। देखिए दोस्तों, देवता स्वरूप भक्तों को अब कंधे पर बैठाकर नदी तक पहुंचाएंगे, जहां पर ये लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। ये देखिए, कंधे पर ले जाते हुए भगत लोगों को बारी बारी से इनको त्रिवेणी संगम पर पहुंचाएंगे। विभांडेश्वर मंदिर में सुरभि, नंदनी व गुप्त सरस्वती नाम की 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, जहां पर शमशान घाट भी है। तो ये सभी भक्त लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर पहले जागर लगाएंगे और फिर पानी में स्नान करेंगे। तो देखिए किस तरह से बारी बारी से कंधे पर बैठाकर स्नान करते हुए जाते हुए। ये देखिए दोस्तों, देव स्वरूप सभी भगत लोग त्रिवेणी के संगम पर इकट्ठा हो गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जागर की तैयारी। ये देखिए, जागर उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, इसलिए जागर का हमारे उत्तराखंड में काफी महत्व भी है। बैसी और जागर के दौरान उत्तराखंड में गांव, धुनियों और मंदिरों में एक आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, शंख, घंटे, भजनों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक हो जाता है। सभी लोग इस पूजा अर्चना में शामिल होते हैं, अपने गांव, पास पड़ोस के लोगों की और वातावरण की सुख समृद्धि के लिए दुआ करते हैं, भगवान से मनोकामना करते हैं। वैसे भी कुंभ के मेले के समान है। पहाड़ के लोग जो देशों विदेशों में बस गए हैं, दूर दराज के बड़े बड़े शहरों नगरों में बस गए हैं, वो भी बैसी के दौरान पहाड़ों पर आते हैं, पूजा अर्चना में शामिल होते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक गांव के 11 बैसी में इतनी भीड़ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
कितनी दूर दूर से लोग इस बैसी में शामिल होने के लिए आते होंगे। जागर के बाद अब देवता स्वरूप भगत नदी में स्नान करेंगे। ये देखिए स्नान करते हुए। अब चूंकि यहाँ पर शमशान घाट भी है, तो इस नदी पे स्नान करना अशुद्ध माना जाता है। तो इस स्नान के बाद ये कपिला स्नान करेंगे। तो एक दूसरी नदी है जहाँ पर शिवजी भगवान ने कपिला नाम की गाय के रूप में दर्शन दिए थे। तो बस इस स्नान के बाद उस स्नान को शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर मंदिर है, कपिला गाय का मंदिर है। ये देखिए पत्थर जो है ये कपिला गाय का प्रतीक माना जाता है। वह यहीं पर शिवजी भगवान ने कपिला गाय के रूप में दर्शन दिए थे। तो महिलाएं यहीं पर स्नान करती हैं। तो पहली वाली नदी में स्नान करने के बाद अभी देवतागण सब यहीं स्नान करने आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इनका स्नान पूर्ण हुआ, ये शुद्ध स्नान माना जाता है। तो इस तरह से 2 बार नदी में स्नान करने के बाद ये फिर मंदिर में जागर हेतु फिर से जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक भगत लोग स्नान करके दर्शन और जागर के लिए मंदिर में आते हैं, तब तक हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस विभांडेश्वर मंदिर का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल देव, गंधर्व और यक्षों द्वारा पूजित है। यह भी माना जाता है कि हिमवान के पवित्र तट पर ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और रथवाहिनी गंगा की बाईं ओर जो नागार्जुन पर्वत है उपत्यका, उसकी सेवा स्वयं नागराज करते थे। मंदिर के दर्शन मात्र से ही सारी आपदा विपदा दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की आराधना से सारे रोग शोक सब मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वती से विवाह के उपरांत शिव शंकर जी ने इस मनोहारी स्थल का चुनाव अपने शयन हेतु किया था। मंदिर की स्थापना सन 1376 में हुई और उसके उपरांत चंद राज्यकाल में राजा उद्योत चंद ने दक्षिण में अपनी विजय के उल्लास में भगवान शिव की प्रतिमा पूर्ण विधि विधान से यहाँ पर स्थापित की और इस विभांडेश्वर स्थल का विकास किया। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना के समान यहाँ पुण्य मिलता है और अश्वमेघ यज्ञ सा फल मिलता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर राम जानकी जी का मंदिर है और यहाँ पर नीचे जो नदी दिखाई दे रही है, बस यहीं से सभी भक्तजन लोटों में जल भरकर यहाँ पर जो शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। चूँकि यहाँ पर शमशान घाट भी है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर लकड़ियों के ढेर भी लगे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। (1943) में स्वामी लक्ष्मी नारायण दास जी ने कैलाश दर्शन के वक्त जाते समय यहाँ सिंह द्वार, गणेश व हनुमान मंदिर के साथ राम कुटिया भी बनवाई थी और उन्होंने पशु बलि पे भी रोक लगा दी थी। अब देखिए स्नान के उपरांत देवतागण मंदिर में दर्शन के लिए उपस्थित हो गए हैं। अब ये सभी मंदिरों में जो छोटे मोटे जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, सबके दर्शन करेंगे और उसके बाद सब लोग साथ मिलकर एक जागर का आयोजन होगा। बहुत अद्भुत सा नज़ारा है ये। देखिए जागर, मैं तो पहली बार यहाँ 11 पैसे के साथ आई हूँ, तो ये नज़ारा पहली बार देख रही हूँ। तो कितना अद्भुत नज़ारा है। देखिए ये जागर लग गई है, यहाँ पर सभी देवता लोग
नाच रहे हैं। इसमें अलग-अलग गोलजू और सैमजू अलग-अलग प्रकार के देवता इन भगतों पे आते हैं और वो नाचते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस आधुनिकता के दौर में भी केवल जागर और बैसी ही है जिसने अभी तक हमारी उत्तराखंड की परंपरा को अभी तक जीवित रखा है और जब तक ये चलती रहेगी तब तक ये परंपरा जीवित रहेगी। जागर के उपरांत फिर से देव दर्शन करने के बाद अभी सभी भगत जन प्रस्थान करेंगे यहाँ से। उसके बाद द्वाराहाट में काली खोली में स्थित कालिका मंदिर में दर्शन करेंगे। तत्पश्चात बद्रीनाथ, महामृत्युंजय और केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद ये अपने अपने धुनियों को वापस जाएंगे। तो अब ये मंदिर से प्रस्थान कर चुके हैं अपने गंतव्य की ओर। ये केदारनाथ मंदिर जहाँ पर शिवलिंग स्थित है। यहाँ पर सभी महिलाएं, बच्चे इकट्ठे हुए हैं। भजन कीर्तन के साथ ये देखिए भजन कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देवतागण देवताओं के दर्शन के लिए आ चुके हैं। इस मंदिर के दर्शन के बाद ये महामृत्युंजय मंदिर पहुंच चुके हैं। ये सब पुरातत्व विभाग के मंदिर हुए। इन सब की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन के उपरांत ये लोग अब बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर भी महिलाओं ने कुछ भजन कीर्तन किए। और अब अंत में बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए दोस्तों, द्वाराहाट में केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक जो मंदिर बनाए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पहले से जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर धाम में नहीं जा पाते थे, तो वो लोग यहीं पर दर्शन कर लिया करते थे। तो बस बद्रीनाथ और केदारनाथ के समान फल मिल जाया करता था। ये देखिए बद्रीनाथ के मंदिर में सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। छोटे छोटे मंदिरों के समूह यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मनोरम दृश्य। बस यहाँ पर इनकी अंतिम जागर, देवताओं के दर्शन और उसके बाद ये अपने अपने धुनियों को प्रस्थान करेंगे, अपने अपने गांव को प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों आज सुबह से ये लोग पैदल ही चले हैं और अभी तक पैदल ही चलने में हैं। अब ये देखिए महिलाएं दर्शन करते हुए। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के साथ बैसी की अंतिम यात्रा भी यहाँ समाप्त हुई। देखिए महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं अपनी यात्रा के पूर्ण होने पे। किसी के चेहरे पर भी थकान की बिल्कुल भी शिकन दिखाई नहीं दे रही है। इतना सुबह से पैदल चल रहे हैं लोग, कई किलोमीटर पैदल मार्ग तय कर चुके हैं और इनका एक भगवान में विश्वास, एक आस्था ही है, यही भक्ति की शक्ति है शायद, जो इन्हें कभी थकने ही नहीं देती। उत्तराखंड में ऐसे ही कई मेलों, त्योहारों, मान्यताओं ने अभी तक हमारी उत्तराखंड की परंपरा को जीवित रखा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।